जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे और उनके क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। पहली फसल के बारे में बात करते हैं, चावल। चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। इसका कुल ग्रामीणी माना जाता है। इसके लिए औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए और औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसके लिए इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और इसमें जो रोग होता है खैरा रोग, वो जस्ते की कमी से होता है। इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मान लो अगर आप क्षेत्र देखो तो चावल सबसे ज़्यादा भारत में चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरे पे यूपी में होता है। अगर आप प्रति हेक्टेयर से बात करो, प्रति हेक्टेयर की बात करो कि प्रति हेक्टेयर में उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। अगर देशों में बात करूँ तो देशों में पहले नंबर पे चीन है और दूसरे पे भारत है। चावल की कुछ प्रजातियां हैं, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया। जो पहली बौनी प्रजाति है सरयू, लूनाश्री, अन्नपूर्णा, पूसा 33, माही सुगंधा। ठीक है, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, लूनाश्री, अन्नपूर्णा, पूसा 33, माही सुगंधा। आगे बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के लिए तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर चाहिए। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। फसल रबी फसल होती है। इसका कुल ग्रामीणी होता है। इसमें रोग रस्ट और झुलसा रोग हो जाते हैं। अगर हम इसके गेहूं के क्षेत्र के बारे में बात करें तो गेहूं सबसे पहले नंबर पर यूपी पे होता है, दूसरे नंबर पे पंजाब में होता है। अगर आप क्षेत्रफल वाइज बात करो तो यूपी है, लेकिन अगर हेक्टेयर वाइज एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूँ कौन सा राज्य पैदा करता है, तो करता है पंजाब। अगर आप देश के बारे में बात करोगे तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है गेहूँ के उत्पादन में। इसकी कुछ प्रजातियां हैं, सोनालिका, अर्जुन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, कुंदन, गिरजा, गोमती, मैक्रोनी जो असिंचित क्षेत्र में उगने वाली फसल है। नॉरेन 10 जो बौनी प्रजाति है। सोनालिका, अर्जुन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, कुंदन, गिरजा, गोमती, मैक्रोनी और नॉरेन 10। ठीक है, ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं चावल, बाजरा। आगे देखते हैं बाजरा। बाजरा को मोटे अनाज की फसल माना जाता है। इसके लिए शुष्क परिस्थितियां उतनी होनी चाहिए और मिट्टी बलुई मिट्टी होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा इसकी उत्पादकता की जा सके। इसके लिए तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके लिए वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। बाजरा उत्पादन में पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा यूपी है। ठीक है, और बाजरा सबसे ज़्यादा भारत में ही पैदा किया जाता है। आगे जौ की बात करते हैं। जौ भी मोटे अनाज की फसल है। इसके लिए भी शुष्क एवं बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। जौ सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है और दूसरे नंबर पर यूपी में। और अगर देशों में बात करें तो रूस में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है मक्का। मक्का के लिए दशाएं जैसे गर्मी का लंबा मौसम होना चाहिए, खुला आकाश होना चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में इसकी वर्षा होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से
30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए जो नाइट्रोजन युक्त हो। पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों होते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां हैं: प्रताप, पूशाली, शंकर 5, प्रगति, गिरजा, विवेक। ठीक है, प्रताप, पूशाली, शंकर 5, प्रगति, गिरजा, विवेक, ये मक्का की प्रजातियां हैं। इसके अगर क्षेत्र के बारे में बात करें, मक्का के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा मक्का कर्नाटक में होता है। अगर देशों में बात करें तो अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, जो मैं ये डाटा बता रहा हूँ क्षेत्रों का, ये हर साल चेंज होता रहता है। तो जब भी आप अगर एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले डाटा को ज़रूर सर्च करके देख के जाएं, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है। अगली फसल है गन्ना। यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके लिए तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें शर्करा की वृद्धि होती है। अगर इसमें वर्षा हो जाएगी ना तो इसकी मिठास कम हो जाती है। गन्ना के अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा तुम्हारा अगर देशों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। और अगर चीनी की बात करोगे तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी। अगर राज्यों में बात करो तो गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र होता है। ऐसे ही चीनी है, सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यूपी में होता है और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे होता है। ये चेंज होता रहता है हर साल, कभी महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ जाता है, कभी यूपी पहले नंबर पे आ जाता है। आगे बात करते हैं चाय की। चाय के लिए वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसका मूल स्थान इंडो चाइना माना जाता है, जिसमें चीन का उच्च प्रदेश होता है। भारत में असम घाटी होती है, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। इसको सदाबहार, झाड़ीनुमा और उष्णकटिबंधीय मानसूनी पौधा माना जाता है। इसकी कृषि पहाड़ी ढालों पर होती है। पाला और ओलावृष्टि इसके लिए घातक होती है। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा असम में होती है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। अगर देशों की बात करें तो देशों में सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका निर्यात केन्या के द्वारा किया जाता है। आगे कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है, जो अबिसिनिया पठार की उत्पत्ति अबिसिनिया पठार में क्षेत्र में, जो इथियोपिया देश में पाया जाता है, स्थित है। इसकी प्रजातियां अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका है। भारत में सिर्फ यही दो प्रजातियां मिलती हैं, अरेबिका और रोबस्टा, दो प्रजातियां मिलती हैं। इसको उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों की मुख्य फसल माना जाता है। कॉफ़ी के अगर क्षेत्रों की बात करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होती है। अगर देशों में बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत कॉफ़ी के उत्पादन में 8वें स्थान पर आता है। इसके लिए पाला और तेज हवा कॉफ़ी के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए लौह, पोटाश युक्त मृदा और ज्वालामुखी उत्पत्ति की मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी मानी जाती है। जिसमें लौह हो, पोटाश युक्त मृदा हो और ज्वालामुखी उत्पत्ति की जो लावा निर्मित मृदा होती है वो हो, तो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। कपास की बात करें तो कपास काली मिट्टी, लावा निर्मित, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, इन सभी मिट्टियों में उपजाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसका कुल मालवेसी या परिवार कहें तो मालवेसी परिवार की एक कपास है। उत्पत्ति भारत माना जाता है, कपास की उत्पत्ति को भारत माना जाता है।
कपास की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसकी प्रजातियाँ महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता। महालक्ष्मी है, जयलक्ष्मी और सुजाता, ये कपास की प्रजातियाँ हैं। अगर कपास के क्षेत्रों की बात करें तो पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर देशों की बात करें तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। दलहनी फसलों के बारे में बात करें तो अरहर की प्रजातियाँ। दलहनी फसलें मुश्किल ये पूछा, दलहन सबसे ज़्यादा दलहनी फसलें कहाँ उगाई जाती हैं या इसकी प्रजातियाँ, तो प्रजातियाँ सबसे महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में 1-2 प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। इनकी प्रजातियाँ अरहर की मालवीय, मालवीय विकास, चमत्कार, पारस, बहार, अमर, आज़ाद। ठीक है, एक बार और देखिए ना, मालवीय, मालवीय विकास, चमत्कार, पारस, बहार, अमर, आज़ाद। चना की प्रजातियाँ पूसा 226, के 850, सम्राट, पूसा चमत्कार, विशाल, उदय, राधे, ये चना की प्रजातियाँ हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है विशाल, सम्राट, पूसा चमत्कार और उदय। ठीक है, ये चना की प्रजातियाँ हैं। मूंगफली की देख लें, मूंगफली तिलहनी फसल है। इसकी प्रजातियाँ विक्रम, चित्रा, चंद्रा, कौशल। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियाँ? विक्रम है, चित्रा है, चंद्रा है और कौशल है। ठीक है, मूंगफली की प्रजातियाँ। अब देखते हैं रबी फसल। रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसमें मुख्य फसल हैं जैसे गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, राई है। अगर आपको इसे अगर ट्रिक से याद रखना हो तो आप रबी की फसल को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आज गेम में सर ने चटर मटर की। आज सर ने गेम में चटर मटर की। तो आज से आप याद रखोगे, आज से तो आलू हो जाएगा और जा से जौ हो जाएगी। गेम से आप रखोगे गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। और सर से आप रखोगे सरसों और चटर से आप रखोगे चना और मटर से मटर। ठीक है, आज गेम में सर ने चटर मटर की। तो आलू, जौ, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सब रबी की फसल हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसल। यह वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तम्बाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि कृषि की फसल उगाई जाती हैं। अगर इसके लिए आप ट्रिक से याद करो तो बेहतर है, क्योंकि ट्रिक में काफ़ी अच्छी फसलें मिल जाएंगी। देखो ट्रिक क्या है, बाजे के धागे पर आम का तेल लगाया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। बाद से आप याद रखोगे बाजरा। ठीक है, हम खरीफ की फसलें देख रहे हैं। जा से आप 2 फसलों को याद रखोगे, एक तो ज्वार और एक जूट। के से आप रखोगे कपास और धागे से आप रखोगे धा से धान और गा से गन्ना।
बाजे के धागे, बाजरा, ज्वार और जूट, जा से ज्वार और जूट हो गया, के से कपास हो गया, धा से धान हो गया और गे से गन्ना हो गया। अब आगे देखते हैं पर से कुछ नहीं है। आम से देखते हैं। आम से आपको दो फसलें याद रखनी, आ से अरहर और माँ से मक्का। ठीक है, दो फसलों को याद रखोगे, आम से अरहर और मक्का। तिल से आप रखोगे दो फसलों को याद, एक तो तम्बाकू और दूसरी तिलहन। ये दोनों रबी की वो खरीफ की फसलें हैं। ये हमने खरीफ की फसलों को देखा। एक बार और देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी। बाजे के धागे पर आम का तेल लगाया, बाजे के धागे पर आम का तेल लगाया। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? बाजरा, ज्वार, जूट, कपास, धान, गन्ना, अरहर, मक्का और तम्बाकू। जायद की फसल, यह फसल रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। जो मध्यवर्ती काल होता है रबी की फसल को कट जाने के बाद जो समय आता है, अर्थात मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। जब गेहूँ मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं तो खेतों में कुछ नहीं होता, तो उस टाइम जायद की फसलें भी बो दी जाती। उसमें सब्जियां होती हैं, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है, आदि फसलें की जाती हैं। और अन्य फसलों जैसे मूंग है, उड़द है, कुल्थी है, ये दालें उसी समय जायद के समय भी उपजाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जिन सब्जियों में पानी ज़्यादा होता है बेसिकली उन्हीं को ज़्यादा उपजाया जाता है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, ये शरीर में पानी की पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, आज हमने महत्वपूर्ण फसलों को समझा, जहां हर टॉपिक को कवर किया गया है, जहां हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।